हमें पुलिस को बुलाकर सब सच बता देना चाहिए। दादी को जो सजा मिलनी है वो तो मिलेगी, बल्कि इस नकली रूही को भी हमें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अच्छा, एक तो मैंने तुम दोनों बहनों की मदद करी और तुम मुझे ही पुलिस के हवाले कर दोगे। भूलो मत, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात, तुम इस घर में धोखे से मेरी बहन की जगह रह रही थी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? और मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला तुम्हें? किसने बताया तुम्हें ये सब? नाम बताओ उसका। अरे बोलती क्यों नहीं हो? बोल। जूही, नाहर जी को जेल से छुड़वाने का एक लौता जरिया। मैं तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। जूही तू जा, रस्सी लेके आ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रूही चलकर पुलिस को कॉल करते हैं। हाँ चल। ये सब क्या है माँ जी? माँ जी, आप ठीक तो है ना? मेरी आंख पर कुछ हुआ है क्या रूही बेटा? पापा जी वो पापा जी, मम्मी जी घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और नाहर जी भी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। ये सब कैसे हुआ रूही बेटा? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप लोग बहुत दूर से आए हैं ना, तो काफी थक गए होंगे। आप लोग पहले जाकर फ्रेश हो जाइए। रूही बेटा, तुम सच कह रही हो ना? मेरे नाहर को कुछ नहीं होगा ना? वो जल्दी घर वापस आ जाएगा ना? जी मम्मी जी। अब नहीं बेटा, मंदिर में किया हुआ पाठ काम आ गया। मैं पानी लेकर आती हूँ। जूही, तूने परिवार वालों को दादी की सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि असल में नाहर जीजू दादी की वजह से जेल में है? बता। जूही, मैं दादी की उम्र का लिहाज करके चुप हो गई। थोड़ी सोच, अगर दादी के इस सच के बारे में परिवार वालों को या नाहर जी को पता चलेगा तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। जूही, लेकिन दादी ने बहुत गलत किया है। जानती हूँ जूही, लेकिन दादी भी डर गई थी, इसीलिए वो चुप थी, वरना वो जानबूझकर नाहर जी के साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। जूही, इज्जत कमाने में बरसों लग जाते, पर इज्जत गंवाने एक पल भी नहीं लगता। हम उनकी इस उम्र में उन्हें ऐसे शर्मिंदा तो नहीं कर सकते ना। बेटा, घर वालों को सच ना बताने के लिए थैंक यू। मेरी इज्जत रखने के लिए थैंक यू। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपका मान सम्मान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वैसे भी ये सारा खेल उस नकली रूही का रचा हुआ था। अब बस पुलिस के सामने उसका ये सारा सच लेकर आना है और नाहर जी को छुड़वाना है। उसके बाद सब ठीक हो जाए। मम्मी, मम्मी, पलक, तू आ
गई पलक। मुझे तो लगा था कि मैं वहीं पे सड़ के मर जाऊं। नहीं 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 मम्मी ऐसे नहीं बोलते। मैंने आपको समझाया था ना कि घर चली जाओ लेकिन नहीं, आपको दादी जी को समझाना था, दादी जी को ज्ञान देना था, दादी जी को सुधारना था। सुधार लो अपने को, बुक तो क्या हालत बना दी। कैसे यहाँ पागलों के साथ रह के मेरा दिमाग ऐसे ही खराब है। तू मुझे ज्ञान मत दे, सोचना मुझे यहाँ से कैसे निकालना मुझे यहाँ से। सॉरी मम्मी, मैं आपको यहाँ से नहीं निकाल सकती, इतना आसान नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग सारी जांच पड़ताल करेंगे तभी आपको बाहर भेजेंगे। इनको भरोसा होना चाहिए, क्या पागल नहीं, आप नॉर्मल हो। भगवान मैं क्या करूं? मम्मी एक काम करो, अपना काम लो, चलिए। लेकिन ये कान तो मेरे सर से लगा हुआ, कैसे लाऊंगी पलक? आप नहीं पागलों की सब्जी के पागल हो गई हो। अरे कान लो, मतलब पास लाओ, सुनना है, कुछ बोलूंगी। हाँ। समझ आया? बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया, सेम टू सेम। हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, नहीं तो मैं यहाँ रह के सच में पागल हो जाऊंगी। चलो, मिलने का समय खत्म हो गया, चलो। दादी जी ने मेरी मम्मी को पागल खाने भेजा है, उनको तो सबक सिखाना ही होगा। मन तो कर रहा है उस बुढ़िया का राज सबको बता दूं, पर उससे क्या होगा? हम दोनों ही जेल में होंगे। मजा तो तब है जब मैं उस बुढ़िया को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो लोग मुझे पुलिस के हवाले करते हैं। खाटू महाराज की जय। पापा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आज हम कोर्ट में नाहर जी को बेगुनाह साबित करके उन्हें बाइज्जत घर लाएंगे। आज दोपहर का खाना हम सब साथ मिलकर खाएंगे। आप लोग कोर्ट जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रूही भाभी, अगर आपको अपनी बात पर इतना यकीन है तो हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। ससुर जी हम कोर्ट के लिए निकलते हैं, देर हो जाएगी वरना। दामाद जी आप सबको लेकर चलिए, मैं और समर पुलिस स्टेशन होकर आते हैं। जूही, तुम तो नाहर के खिलाफ गवाही दोगी, तो तुम अलग से आ जाना। जूही तूने घर वालों को नकली रूही के बारे में क्यों नहीं बताया? जूही अगर उस नकली रूही का सच हम उस परिवार वालों को बता देते तो वो पता नहीं गुस्से में आकर उसे तरह तरह के क्या क्या सवाल करते, और अगर नकली रूही को भी गुस्सा आ जाता और वो गुस्से में दादी का नाम ले लेती तो। जूही मैं दादी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दे सकती, इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन रूही हमें उसे कोर्ट में हाजिर तो करना ही होगा ना। जूही एक बार नाहर जी कोर्ट के सामने बेगुनाह साबित हो जाए, उसके बाद उस नकली रूही को परिवार वालों से कोई मतलब नहीं रहेगा। खैर वो सब छोड़, हम अभी फिलहाल चलकर उस नकली रूही को देख कर आते। चल। हे भगवान, रात से सुबह हो गई पर ये रस्सियां इतनी कसकर बांधी गई है, कितनी कोशिशों के बाद भी ये खुल नहीं रही है। क्या करूं? अभी तो मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरी उम्र क्या है जेल जाने की? नहीं, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। जूही जल्दी चल, जल्दी से हमें उस नकली रूही को कोर्ट लेकर जाना है ताकि हम नाहर जी की बेगुनाही साबित कर पाए। हाँ रूही, लेकिन ये नकली रूही मुझे बहुत ज्यादा चालाक लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में चकमा देकर भाग गई तो?
एक काम करते हैं, हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो आके उसको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। हाँ जूही, ये तो सही कह रही है। और मैंने कल रात को उस नकली रूही की वीडियो भी बनाई थी और मैंने पुलिस को कॉल भी किया था, पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो तू अभी ट्राई करना, क्या पता अभी लग जाए। कर। हाँ। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, जिस बहरूपिया लड़की की चक्कर में नाहार जी को जेल हुई है, वो लड़की जिंदा है। क्या मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? अरे आज आपके पति की कोर्ट में सुनवाई है, तो उसे रोकने के लिए कोई भी बहाना बनाएंगी क्या आप? नहीं इंस्पेक्टर, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। और उस नकली रूही को हमने अपने घर में रखा हुआ है, उसको हमने एक कमरे में बांध दिया है। हम सच में कोई बहाना नहीं बना रहे। ठीक है, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना मैडम, अगर वो लड़की नहीं मिली ना, तो पुलिस का वक्त बर्बाद करने और कानून को गुमराह करने के आरोप में मैं आपको भी अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम आपको विश्वास दिलाएं, आप प्लीज आइए। चल। हाँ जरा एक बार जूही को फोन लगा कर देखते हैं। मेरी भूल सी बच्ची को कहीं उसके ससुराल वाले परेशान तो नहीं कर रहे। ये रसोई में अभी तक बर्तन नहीं धुले, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, डस्टिंग भी नहीं हुई लगता है। ये पलक कहाँ है? पलक, पलक, कहीं आज फिर सुबह सुबह चली तो नहीं गई अपनी माँ को खोजने के लिए? ये घर वापस आना तो मैं से बता। लाडेसा, हे भगवान, इतना काम, हे प्रभु, हे मेरी कमर। दादी क्या हो गया? ठीक तो हो ना? हाँ बेटा ठीक हूँ। एक काम कर करके इस बुढ़ापे में कमर टेढ़ी हो गई है मेरी। सुबह से लगी हुई हूँ, आधा काम कर भी चुकी हूँ, लेकिन देखो अभी भी आधा काम बिखरा पड़ा है। देखो इतने सारे बर्तन ये सिंक में पहले पड़े हुए, डस्टिंग हुई नहीं है, पोछा बाकी है। भगवान कर लूंगी धीरे धीरे। पलक पता नहीं सुबह से कहाँ है। वो दादी पलक का मुझे मैसेज आया था, वो अपनी मम्मी के लिए बहुत परेशान हो रही थी, तो इसलिए मंदिर में गई है प्रार्थना करने के लिए। मम्मी है, मम्मी की चिंता तो होगी, मंदिर जाना होगा। बूढ़ी दादी सास का क्या है, हैं? जिए मरे काम तो कर ही लेगी। वैसे लाडेसा, कायदे से देखा जाए मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ जी खोई है, मेरी माँ जी गुस्से में चली गई। मैं नहीं गई ना, सारा काम है, इतना सारा घर में काम पड़ा, बस अब मेरी जिम्मेदारी है। ये बात पलक बहू को कौन समझाए कि भाई शादी के बाद मायका मायका ही होता है, लेकिन ससुराल ससुराल की जिम्मेदारियां बड़ी हो जाती हैं, मायका थोड़ा दूर का हो जाता है। क्या समझा उसे, कौन समझाए उसे? दादी आप लाइए, सारा काम मैं कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तो तुम क्यों करोगे? हटो हटो, मैं कर रही हूँ। तो क्या हुआ? ठीक है, कल मैंने पलक की हेल्प की थी, आज आपकी हेल्प कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, अपनी जोरू की कर ले, मैं कर लूंगी अपनी मदद। लाइए आप मुझे दीजिए दादी, मैं अरे बेटा मुझे दीजिए, मैं सब कर दूंगा, स्ट्रेस मत लो। ओहो, तो ये महारानी मेरी लाडेसा से काम करवाकर दिन भर बाहर मटर गश्ती कर रही है। घर आने दो, इसे तो मैं बताती हूँ। कांस्टेबल। यस सर, चलो। आज कोर्ट में तुम्हारी पहली पेशी है और ये आखिरी भी हो सकती है, लेकिन जो सबूत तुम्हारे खिलाफ है ना हमारे पास, उससे साफ साबित होता है कि तुम ही ने उस लड़की का कत्ल किया है। तो लम्बा अंदर जाओगे तुम अब। पापा, समर, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, कोर्ट में जाने से पहले तुझसे मिलना चाहता था। वैसे तो तेरे बहाने में खुद को तसल्ली देने आया हूँ। बेटा देख, घबराना मत। रूही ने कहा है कि उसके पास पक्का सबूत है जिससे तेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। सबूत? पापा, कैसा सबूत? वो तो अभी तक हमें भी नहीं पता है भैया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए,
हमें रूही भाभी पर पूरा भरोसा है, वो आपको यहाँ से जरूर निकाल लेंगे। अब वो तो हमारी टीम बताएगी। उस सबूत की पुष्टि होने के बाद अब देखना ये है कि वो सबूत कोर्ट में इन्हें बचा पाएगा या उल्टा फंसा देगा, समझे आप? इंस्पेक्टर, मुझे मेरी पत्नी मेरी रूही पर पूरा विश्वास है। वो मुझे यहाँ से बाहर निकलवा कर रहेगी, आप देख लेना। ये आवाज तो स्टोर रूम से आ रही है। जरूर वो नकली रूही भागने की फिराक में होगी। चल जूही, जल्दी से चाबी दे। चाबी? हे भगवान, चाबी तो मैं कमरे में भूल आई। ए भगवान, मैं लेकर आती हूँ। तू कितनी भुलक्कड़ है, जल्दी जा। देखो, तुम भागने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती, समझी? तुम वहीं चुपचाप अंदर बैठी रहो। जल्दी। हाँ कर रही हूँ ना, 1 मिनट। हाँ क्यों? रूही, ये चाबी तो अटक गई है ताले में। जूही तू हट, मैं ट्राई करती हूँ। ये तो खुल ही नहीं रहा है। हाँ, खुल गया। वो यहीं कहीं होगी। वैसे भी कमरे में कोई खिड़की नहीं है तो वो बाहर तो नहीं जा सकती। रूही गई? ऐसा तो नहीं है ना कि दादी उसे इस कमरे से ले गई हो? नहीं जूही, तू क्या बोल रही है? दादी तो सुबह से हमारे साथ ही थी और फिर वो पूरे परिवार वालों के साथ कोर्ट गई थी। तू ऐसे बिना देखे उन पर इल्जाम कैसे लगा सकती है? मुझे लगता है वो यहीं कहीं कमरे में ही छुपी होगी। चल जल्दी ढूंढ। हाँ। जूही, वो नकली रूही मिली क्या? नहीं। रूही जी बताइए, आपके पास क्या सबूत है आपके पति की बेगुनाही का? इंस्पेक्टर, वो नकली रूही हमें अभी चकमा देकर भागी। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं आसपास ही होगी। आप प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए ना, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर, अब क्या देख रहे हैं? मेरी बहन बिल्कुल सच कह रही है, वो यहीं कहीं भागी होगी। आपने सर को फोन पे कहा था कि नकली रूही जिंदा है। अब आप कहानी बना रही कि वो भाग गई है। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लोग सुनवाई टालने के लिए बहाना बना रही हैं और कुछ नहीं। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नकली रूही सच में भाग गई। आप प्लीज उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए ना, मैं सच कह रही हूँ। बस कीजिए, आपको जो कुछ भी कहना है जज साहब के सामने कहिएगा। और वैसे भी ये बात कोर्ट में जाएगी कि आपने कैसे सुनवाई को टालने की कोशिश की। आपका पति बच नहीं सकता है, ध्यान रखिए आप। चलो।
दादी मैं ठीक हूँ, बस बस रो मत। पापा ने कहा रूही के पास कोई सबूत है मेरी बेगुनाही का, आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, रूही सबूत लेकर आती होगी। बेटा आज ना तुम हम सबके साथ घर जाओगे। सोच माता जी, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये ख्वाहिश तो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। मैंने टीम भेजी थी आपके घर तफ्तीश के लिए, लेकिन जांच में पता चला कि आपकी बहू झूठ बोल रही थी। वो सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रही थी, समझिए आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, रूही के पास सबूत था। अरे माताजी मैं फिर बता रहा हूँ, ना कोई सबूत था ना कोई सबूत है। उन्होंने सिर्फ नाटक किया है, झूठ बोला है। अदालत का वक्त बर्बाद करने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में आपकी बहू को भी सजा दिलवाऊंगा मैं, ये याद रखिए आप। लेकर चलो चलो। जब रूही जूही के पास कोई सबूत था ही नहीं, तो इन दोनों बहनों ने सबके मन में झूठी उम्मीद जगाई क्यों? नहीं ऐसा नहीं है, रूही की जरूर कोई बात हुई होगी। रतन जी, मैं अभी भाभी को कॉल करता हूँ। भाभी फोन नहीं उठा रही है। रहने दे समर, इन दोनों बहनों से मुझे अब कोई उम्मीद है भी नहीं। अब तो बस खाटू जी कोई चमत्कार कर सकते हैं। नकली रूही पुलिस को नहीं मिली, यानी वो भाग गई। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? भैया आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? सुनिए, आपने इसको कहीं देखा है? जूही, किसी ने कुछ बताया? नहीं रूही, नकली रूही तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई टैक्सी या ऑटो लेकर चली गई हो? तो बहुत दूर भी पहुंच गई होगी। उसे कहाँ और कैसे ढूंढेंगे हम रूही? और आसपास तो किसी को पता भी नहीं है। नहीं जूही, हमें कैसे भी करके उसे ढूंढना तो होगा ही। उसका मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं मिली तो हम नहार जी की बेगुनाही साबित कैसे करेंगे? वो खुद अपना सच कोर्ट में जाकर कबूल करेगी, तभी हम नहार जी को जेल से छुड़वा पाएंगे। मुझे घर आने में लेट हो गया। सारा काम पिंकू जी ने अकेले किया, लेकिन मैं भी क्या करूं? मम्मी को सिर्फ पागल खाने में छोड़ भी तो नहीं सकती। ये सब ना दादी जी की वजह से हो रहा है। दादी जी की वजह से पिंकू और मम्मी दोनों ही झेल रहे हैं। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दूर रहो मेरे पिंकू से। दादी जी क्या कर रही है आप? ये क्या कर रही हूँ मैं? बड़ा लाड दिखा रही हूँ मेरे लाडेसा को, हैं? ये हालत कर दी है तुमने मेरे लाडेसा की। घर का सारा काम काज छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई मटर गश्ती करने, हैं? ये सारा काम बेचारी मेरी बूढ़ी हड्डियां कितना कर लेती। मेरे पिंकू ने मेरा साथ निभाया। जरा देखो कैसे थक के पड़ा हुआ है। ऑफिस करा, ऑफिस करके आने के बाद मेरे साथ लगा रहा। कैसे चेहरा उतर गया है बेचारे का। तुम्हें तो कोई परवाह है नहीं इस घर की, हैं? अरे नौकर बनाकर, बल्कि मैं कहती हूँ नौकर से भी बदतर हालत कर दी है तुमने मेरे लाडेसा की। दादी जी मैं कोई मटर गश्ती करने नहीं गई थी। मैं तो मम्मी को ढूंढ रही थी। नहीं मम्मी, एक जान की आफत और। दादी सुबह सुबह शुरू हो गया, आप दोनों बहुत सर दर्द हो रहा है, प्लीज शांत हो जाओ। मेरा फोन, कल मेरा फोन आना अंदर से। मैं लेकर आती हूँ। पिंकू जी आपका फोन कट गया। ये फोन 15 मिस कॉल। मेरे बॉस ने मुझे 15 बार फोन किया और मुझे पता ही नहीं चला। पिंकू जी कॉल बैक। हाँ। हेलो सर, हेलो। राजा मैं तुम्हें कल से फोन मिला रहा हूँ और तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। तुम्हें याद है ना आज सुबह 10 बजे तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तुमने वो रेडी की या नहीं? सॉरी सर, वो मैं
एक्चुअली मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी सर, मैं बना नहीं पाया, लेकिन मैं अभी अभी बना कर भेजता हूँ आपको, 1 घंटे में तुरंत अभी बना के भेजता हूँ। गलती कर दी तुम पे भरोसा करके। मुझे तुम्हें ये प्रोजेक्ट लीड करने के लिए देना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी के अभी तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा रहा हूँ और तुम्हारी जगह किसी काबिल एम्प्लॉय को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। और हाँ, प्रमोशन के बारे में आप सोचना भी मत। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। आपको तो पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सर मैंने बहुत मेहनत की है, मैं आपको अभी अभी बना कर भेजता हूँ। सर आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। मैं क्या हुआ पिंकू जी? लाडे से क्या हुआ पिंकू जी? क्या हुआ? खाटू जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। आपने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया, हर समस्या का समाधान भी दिखाया। खाटू जी इस बार भी हमारी मदद कीजिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज खाटू जी हमारी मदद कीजिए। चलो उनकी मदद करते हैं। बाबा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बाबा आपने इस औरत को यहाँ कहीं भागते हुए देखा है क्या? अगर देखा भी है तो तुम्हें क्यों बताऊं? उससे मेरा क्या फायदा होगा? जरूर इस बाबा ने नकली रूही को कहीं तो दिखाया। बाबा 1 मिनट। बाबा ये लीजिए, ये सोने की अंगूठी है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे इस औरत के बारे में बता दीजिए। ये मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज बाबा। ये औरत तो बड़ी देर से यहाँ ऑटो ढूंढ रही थी, लेकिन जब कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिली तो वो उस तरफ चली गई। थैंक यू बाबा। क्या कमाल का झूठ बोला है बाबा ने, मजा ही आ गया। बाबा ये लीजिए। और मैडम खाना मैंने ना आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया। हाँ अभी दोनों बहनें मुझे पूरे शहर में ढूंढेगी, पर अपने घर में नहीं ढूंढेगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर घर में वापस छुप जाती हूँ। हाँ। पानी पी। डस के पानी पिलाओ, यही काम है तुम्हारा। तुम्हारी वजह से मेरे लाडेसा का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हैं? घर से दिन भर गायब। बेचारा मेरा लाडेसा घर के काम कर रहा है, और ऐसे में क्या होगा भला? इतना बड़ा प्रोजेक्ट था बेचारे के पास, वो हाथ से छूट गया। वो तो गया बॉस की फटकार सुननी बेचारे ने, वो अलग। सब तुम्हारी वजह से। पूनम ये क्या कह रही हैं आप? 2 दिन कुंभ की यात्रा करके मन को शांत करके आया, घर के सबके लिए प्रार्थना करके आया, लेकिन यहाँ तो सब विपरीत ही दशा चल रही है। जी वो मम्मी, अरे मम्मी बंद करो, बहुत मम्मी। पर देखिए पापा, मैं बताती हूँ आपको, माँ जी की आत्मा चली गई थी ना घर से, उसके बाद पलक की माँ के शरीर में फिर से माँ जी की आत्मा आ गई, और माँ जी जाने किस बात से नाराज हो गई, क्या पता उनको नमक कम लगा, तेल ज्यादा लगा, घर से नाराज होकर चली गई। अब ये उस चक्कर में अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से दिन भर गायब। अब बताइए मेरी उम्र है क्या ये इतना सारा काम करने में? कितना काम करूंगी बेचारा लाडेसा, मेरे हर काम में मदद कर रहा था। इसमें क्या हुआ प्रतीक के पापा, इसके काम में इसकी लापरवाही हो गई, जिस वजह से ना एक प्रोजेक्ट था इसका छूट गया हाथ से, और बॉस ने इसको फटकार लगाई, इसको अलग बहुत नाराज हो गया बॉस। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती, मतलब बेचारे लाडेसा की क्या गलती? माँ घर छोड़कर चली गई। हाय, इनका तो फिर से माँ का आलाप शुरू हो गया। पिंकू बेटा, नौकरी में नफा नुकसान चलता रहता है, इसमें पलक बहू को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? पलक बहू को दोष देने की जरूरत नहीं तो दोष किसका है? किसकी है गलती? मेरी?
कैसे बोलते हैं ना, प्रतीक के पापा कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं इस उम्र में इतना काम करूं घर का, ये जाते हैं। आप क्यों गलत समझ रही हैं? घर का ही काम है ना, सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट के कर लेंगे। क्यों बेटा, है ना? आप उसकी टेंशन ना लें। मुझे रियली सॉरी, मेरी वजह से आपका काम छूट गया, आपके बॉस ने आपको। आई एम रियली सॉरी। पलक, जो होना था वो तो हो गया। मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। अरे जान दीजिए पिंकू जी। अरे पिंकू जी कहाँ चली उसके पीछे पूंछ बन के? दादाजी तीर्थ यात्रा करके आए हैं, चाय चढ़ाओ उनके लिए, कुछ नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ। हाँ, लाती हूँ। पानी तक तो पूछा नहीं। प्रतीक के पापा मैं पानी देती हूँ आपको, 1 मिनट पानी दे रही हूँ आपको। कैसी रही यात्रा आपकी? पूछा भी नहीं। ले लीजिए पानी। वाह, आज तो पिंकू भी पलक से नाराज हो गया। बस ये तरार यूं ही बढ़ती जाए। माँ को तो घर से निकाल ही दिया है, धीरे धीरे बेटी को भी रफा दफा करूंगी। जूही तो उधर देख। सुनिए जी, आपने ये कहीं देखा है क्या? रूही, ये नकली रूही तो मिल ही नहीं रही है, क्या करें? जूही, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पापा जी। हेलो पापा जी। बेटा तुम कहाँ हो? बेटा हमें पुलिस ने बताया कि तुम्हारे पास नाहर के लिए कोई सबूत नहीं मिला। बेटा हमें बहुत घबराहट हो रही है, नाहर की सुनवाई का समय होने वाला है। हाँ पापा जी, मैं बस कोर्ट पहुंच रही हूँ। मैं वहां आकर आपको सब बताती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। रूही, तू ऐसा कर, तू कोर्ट जा, मैं कुछ करती हूँ। जूही, मैं क्या करूँ कोर्ट जा? वहाँ पूरे परिवार वालों को मैंने ये उम्मीद देती थी कि मैं नाहर जी के खिलाफ कोई सबूत लेकर आऊंगी, लेकिन मैं उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। मैं क्या कहूँगी वहाँ सबको जाकर? रूही सुन, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती है और ना ही ऐसे हार मान सकती है। सुन रही है तू किसी भी तरह कोर्ट जा और अब सुनवाई की तारीख बदलवाने की कोशिश कर, ठीक है? मैं तब तक यहाँ पे नकली रूही को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। जा। सब ठीक होगा। ऑटो, मैं चल। पलक, मेरे लिए भी चाय बना देना। जी पिंकू जी, बना रही हूँ। हाँ बेटा, तेरे तो दफ्तर जाने का टाइम हो रहा है, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। दादी क्या करूंगा मैं ऑफिस में जाके? जिस प्रोजेक्ट पे इतना काम कर रहा था, मुझे उसमें से बाहर निकाल दिया गया। बॉस को क्या चेहरा दिखाऊंगा अपना मैं? ऑफिस में सारे एम्प्लॉय तरह तरह की बातें कर रहे होंगे मेरे लिए। वैसे बेटा तेरा मन नहीं है ना, तो मत जा। और वैसे भी किसी और की गलती की सजा तू क्यों भुगतेगा? और देखा जाए ना तो घर के सारे काम अगर सही समय पर सही इंसान ने सही तरीके से कर लिए होते तो आज मेरे लाडे शाह की वाहवाही हो रही होती कंपनी में। ऐसे मुंह सुझा के लटका थोड़ी बैठा होता मेरा लाडे शाह। बेटा रहने दे, नहीं मन कर रहा है ना, कोई जरूरत नहीं है दफ्तर जाने की। और तू क्यों सुनेगा अपने बॉस की बात, उसकी फटकार है? इसी के लिए जन्म लिया है क्या तूने? अरे आग लगे ऐसी कंपनी में, मैं तो कहती हूँ एक नहीं 100 कंपनियों की लाइन लग जाएगी तेरे आगे। देखना लाडे सा, इतना हुनर है तुझ में, मैं कहती हूँ। पलक, अरे चाय लाओगी पिंकू के लिए? कब से मांगा है उसने कि वही आकर के चाय भी बना ले अपने लिए। नहीं दादी जी, लेके आ रही हूँ चाय, 1 मिनट। ये तो हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, अब क्या बात हो गई? हेलो पलक, तू आके मुझे जहाँ से जल्दी से लेके चली जा प्लीज। ये लोग मुझे करंट देने वाले हैं। पलक, मैं मर जाऊंगी। पलक लेके जा मुझे जल्दी से। अरे ये देखो
यहाँ छुपी हुई है, पकड़ो से। लड़की लोग आ गए, लड़की लोग आ गए, मुझे अरे पकड़ो मम्मी, हेलो हेलो मम्मी, अरे लेकर चलो मम्मी, हेलो मम्मी, हेलो। भगवान, पिंकू जी का नुकसान हो गया, मम्मी की ऐसी हालत, मैं क्या करूं? सुनिए, आपने ये इस औरत को देखा है कहीं? नहीं। भैया, आपने देखा है इन्हें? नहीं। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा है उस नकली रूही को कहाँ ढूंढूं। उस बाबा ने जिस तरफ इशारा किया था उस तरफ तो मिली ही नहीं हमें। अरे वाह, इस बाबा के तो मजे हो गए, बैठे बिठाए से सोना मिल गया, लेकिन हमें अभी तक नकली रूही नहीं मिल रही। रूही को क्या जवाब दूंगी? हे भगवान जी, हम हमेशा रूही की मदद करते हैं ना, इस पर मेरी भी मदद कीजिए प्लीज। पलक, चाय मिलेगी आज? हाँ, बिल्कुल जी, ला रही हूँ, चाय ला रही हूँ। दादी जी, चाय। पिंकू जी, चाय। क्या कर रही हो तुम? अगर मैं जल जाता तो अभी तो ध्यान क्या तुम्हारा? सॉरी, मैं ध्यान। पलक, मेरे बेचारे पोते को शर्मिंदा करके ऑफिस से घर बैठा दिया। अब क्या चाहती हो? नहीं चाहती क्या हो तुम? अब ये चाहती हो कि इस तरह से चाय का कप उस पे फेंक कर उसे जलाकर अस्पताल भेज दो तुम? नहीं दादी जी, मुझे गलती से गिर गया। पिंकू जी, I'm really sorry, मुझे गलती से गिर गया। अरे पिंकू बेटा सुनो, तुम जल्दी से जाके पहले हाथ धो लो, हाँ, ठंडे पानी से, ठीक है? और उसके ऊपर दाग न रहे इसके लिए एक अच्छी सी क्रीम लगा देना। जाओ जल्दी। बेटा तू जाके जल्दी से धो ले। हाँ? मैं बना करके लाती हूँ तेरे लिए चाय। मैं बनाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम इस घर का कोई काम मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। ऐसी हरकत तुम कर रही हो ना, उससे साफ दिखाई दे रहा है। तुम एक ही काम करो, अपनी माँ को जाके ढूंढो, जगह जगह गली गली अपनी माँ को ढूंढो। वही एक उद्देश्य है, ध्येय तुम्हारा जीवन में, वो पूरा कर लो भाई। घर का काम मैं कर लूं। जिस तरह की लापरवाही तुम बरत रही हो ना, साफ दिखाई दे रहा है। इस घर के लोगों के प्रति ना तुम्हारी कोई परवाह है और ना ही तुम में इस घर के प्रति किसी जिम्मेदारी का एहसास है। रहने दो तुम, हो जाएगा सब। रतन जी, अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। हमारे पास दलीलों के सिवाय कुछ भी नहीं है कोर्ट में पेश करने के लिए। मैं तो कहूंगा कि आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। पता नहीं रूही जी के पास सबूत कौन से थे। नकली रूही जिंदा है, नकली रूही जिंदा है। बहरूपिया लड़की जिंदा है? और रूही, तुम ये बात हमें अब बता रही हो? तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? अकेले क्यों आ गई? मम्मी जी, वो हमें चकमा देकर भाग गई। अरे भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? वकील साहब, आप प्लीज सुनवाई की तारीख थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं? जूही उसे ढूंढ रही है, वो नकली रूही जल्दी हमें मिल जाएगी, प्लीज। बिना किसी ठोस सबूत के सुनवाई टालना तो मुश्किल है। मेरे पास सबूत है।
इंस्पेक्टर ये वीडियो मैंने कल ही बनाया था। इसे हम कोर्ट में रख सकते हैं नाहर जी की बेगुनाही के सबूत के तौर पे। इससे हमें थोड़ा समय और मिल जाएगा और जूही तब तक उस नकली रुई को ढूंढ कर ले आएगी। मैडम मैं कैसे मान लूं कि असली वीडियो है? टेक्नोलॉजी पता है ना आपको कहां से कहां पहुंच गई है। आज की तारीख में कोई बच्चा भी ऐसी वीडियो बना सकता है, समझिए आप। केस नंबर 36 की सुनवाई शुरू हो गई है, चलिए अंदर आइए। तो मिस्टर नार, अब आखिरी बार अपने परिवार से मिल लीजिए, क्योंकि बाकी की जिंदगी तो आपको सलाखों के पीछे रहकर मिलना होगा इनसे। नाहर जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बेगुनाही साबित करने के इतने करीब आकर भी मैंने सबसे अहम सबूत खो दिया। अब सॉरी। रूही, बस 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 बस। रूही मैं जानता हूं इस सबूत को ढूंढने में तुम अपनी जी जान लगा दी होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं रूही? लगता है अपनी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। भूल जाओ सब कुछ। नहीं नाहर जी, तुम ऐसे मायूस मत हो। नहीं नाहर जी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।